अभी थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं जो कि एक और चीज़ है ट्राइसेप्स का पुली पुश डाउन। पुली पुश डाउन में लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ही लोग जानते हुए भी या फिर हो सकता है वो चीज़ें आप नोटिस नहीं कर पाते। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं और किस तरह से आपका ट्रेनिंग में इम्पैक्ट करता है और किस तरह से आप उसको अगर पकड़ लोगे तो आपका ट्राइसेप्स की वर्कआउट और अच्छे से हो जाएगा। तो मैं अभी थोड़ा सा करके बता देता हूँ कि मतलब आप नोटिस करिएगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या आपने ये करा, क्योंकि मैं अकेला अपना वीडियो बनाता हूँ और अकेले अपने टॉपिक ये करता हूँ, तो उस पर मुझे थोड़ी सी जब मैं करने के बाद ही बता सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ आप नोटिस करोगे। ठीक है, मैं अभी बताने के लिए कुछ हल्का वेट ले रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आपका पैर का पोजिशन मेन, ठीक है, ये वही आपका 6 इंच से लेके 8 इंच के बीच में रहेगा, डिपेंड करता है आपकी बॉडी फ्रेम के हिसाब से। और जो आपका नॉर्मली जो आप ग्रिप रखोगे तो थोड़ा सा क्लोज ग्रिप रखा करो, ज़्यादा वाइड नहीं रखना है। मतलब अगर मैं बताऊँगा तो थोड़ा सा क्लोज नहीं रखना, ताकि आप तो ट्राइसेप्स में हिट कर सकते हो, और जितना वाइड करोगे उतना आपका टारगेट में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो ज़्यादा स्ट्रेट नहीं रहना, ज़्यादा स्ट्रेट रहोगे तो आप पूरी तरह से रेंज ऑफ मोशन नहीं दे पाओगे। हल्का सा बैक को, ग्लूट्स को पीछे की तरफ, और आपको कोशिश करना कि वही आपका जो बैक पोजिशन है, जो आपकी बॉडी है वो उससे फिक्स हो गया, शोल्डर आपका फिक्स है, सिर्फ आप रिस्ट आपका फिक्स हो गया, और आपका सिर्फ और सिर्फ एल्बो की मूवमेंट है, और आपको उसमें कहीं आपको मूवमेंट करना है। ठीक है, तो फिर से बता देता हूँ, मेरा गैप ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पर जो मेरा जो यहाँ पर जो गैप है, ग्रिप का जो गैप है इन बिटवीन, मेरा मुश्किल से 6 to 8 इंच की गैप होगा मेरे फ्रेम के हिसाब से। ठीक है, तो और मुझे फुल, ठीक है, और सबसे कुछ लोग ये ग्रिप करते हैं, कोशिश करिएगा ये ग्रिप कभी मत, ये वाला जो आपका पुलिंग के टाइम ये करते हैं, जो कि आपको ट्राइसेप्स पे पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको हल्का सा ऐसे कर लोगे और इसमें फिक्स रख लोगे तो आप पूरी तरह से ट्राइसेप्स को और लोड दे सकते हो। आप ट्राई करके देखना, अगर मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं बोल रहा हूँ, आप जब करोगे तो पता चलेगा मैंने जो बताया है वो सही है या फिर इन्फॉर्मेटिव है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी आपका जो कुछ लोग होते हैं तो ये करते हैं और ये पूरा घुमा देते हैं, और जिससे कि आपका शोल्डर मूवमेंट हो गया। रेंज आपका इतना ही रखो जहां से आपका शोल्डर मूवमेंट जहां से हुआ वहीं से आपका एंड पोजीशन है। तो समझ लीजिए मेरा ये यहाँ से जाऊंगा तो मेरा शोल्डर मूवमेंट हो जाएगा, तो मेरा वो एंड पोजीशन है ट्राइसेप्स की पूरी पुश करना। तो यहाँ से मुझे नीचे से पुश पुश, वो थोड़ा सा बेंड इसलिए बॉडी को किया जाता है ताकि आप पूरी तरह से रेंज ऑफ मोशन दे सकते हो। जितना आप सीधा हो जाओगे उतना आपका हाथ जाके टच हो जाएगा, तो फिर आप पूरी रेंज ऑफ मोशन नहीं दे सकते। वो डिपेंड करता है आपका बॉडी टू बॉडी और आपका फ्रेम के हिसाब से। तो कोशिश करिएगा जो आप पुली पुश डाउन करते हो तो आपको मेन चीज आपका जो आपका पैर का स्टांस है वो भी 6 to 8 इंच के बीच गैप रखना चाहिए। जो आपका हाथ का ग्रिप है वो भी कोशिश कर थोड़ा सा क्लोज रखो, वो भी 6 to 8 इंच का गैप रखो। और ये भी कोशिश करो कि जो आपका रिस्ट है, मैंने बोला था रिस्ट को कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं, कोशिश करेगा उसको सीधा या तो हल्का सा मुश्किल से 5 डिग्री अंदर की तरफ पुश करने के लिए जो पुश करते हो, और जहां से आपका शोल्डर का मूवमेंट हो जाएगा वो अप करते हो, तो वही आपका लास्ट पोजीशन होता है आपका ट्राइसेप्स का, तो वहीं से आपका पुश डाउन होगा। और ये भी ध्यान रखना है, एक और चीज है, वो ज्यादा मैटर भी नहीं करता, लेकिन आप अगर उसको पकड़ लोगे तो अगर या फिर आप अगर उसको इम्प्लीमेंट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ध्यान रखना, जो अभी आप पुली पुश डाउन करते हो तो कुछ लोगों का मैं बता देता हूँ। समझ लीजिए ये जो आपका पोजीशन है, पुली का पोजीशन है, तो ये पुली का पोजीशन हमेशा अपनी अपनी हाइट के हिसाब से होता है। तो ये कभी भी कुछ लोग भले ही आप मेरे हाइट के हिसाब से मैं हमेशा सेकंड में रखता हूँ, सेकंड में, तो कभी कभी मेरे से लंबे हाइट आ जाते हैं तो उनके हिसाब से मैं उनको ये कर देता हूँ। बाकी जो मेरे हाइट का आते हैं या फिर थोड़ा सा
कुछ लोग कुछ लेडीज होते हैं या फिर मेरे से छोटे होते हैं तो उनके लिए मैं और नीचे कर देता हूँ। क्यों? उसकी वजह ये है कि क्योंकि जितना आप उसको ऊपर रखोगे उसका आपका शोल्डर मूवमेंट होने का और चांसेस बढ़ जाते हैं। ये छोटी चीज है, आपको लगता है कि ये अरे इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब पता चलेगा, जब आप उसको ट्राई करोगे तब पता चलेगा कि आप इसकी छोटी सी कितना मायने रखता है जब आप ट्रेनिंग करते हो या फिर जब भी आप किसी भी तरह की किसी कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो या फिर कुछ सीखना चाहते हो तो जब भी मैंने किसी अपने मेंबर्स को ट्रेनिंग दिया है, अपने स्टूडेंट की ट्रेनिंग दिया है, वो उनका तभी उन्होंने बोला है कि सर पता नहीं क्यों आप जब करवाते हो ना तब ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ ट्रेनिंग किया है। मतलब यही तो बात है, छोटी छोटी चीजें सबको पता है ट्राइसेप्स पुली पुश डाउन में ट्राइसेप के लिए होता है, लेकिन जो उसका पोस्चर, उसका जो पैर का पोजीशन, उसका बॉडी का जो पोजीशन होना चाहिए, बॉडी का किस तरह से फॉर्म होना चाहिए, टाइमिंग जो आपका मूवमेंट करते हो आपका हर एक रेपिटेशन का वो कैसा होना चाहिए, वो बहुत छोटी छोटी मैटर करता है। कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा स्लो करते हैं, कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा स्पीड करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप अगर नोटिस नहीं करोगे तो फिर आप फिर या तो टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर आप सीखना नहीं चाह रहे। अगर आप सीखना चाह रहे हो तो हर एक चीज़ को नोटिस करोगे, कहाँ पर किस तरह से इम्प्रूवमेंट करोगे तो आप और अच्छे से उसको मसल्स को ट्रेन दे सकते। ओके, मैंने लंबा ले लिया, छोटी सी चीज़ थी लेकिन लंबा ले लिया। तो अगर आपको लगा है कि ये 4-5 चीज़ जो मैंने बताया ये अच्छी चीज़ है और आप चाहते हो कि और अच्छा सीखना है आपको, तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर और हाँ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, टेक केयर।